वार्ता इसलिए की है, अभी 27 मई 2026 को हरदोई के एक दलबदलू नेता, भाजपा सरकार के मंत्री, उनके इशारे पर हरदोई पुलिस द्वारा हमें फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री जी और योगी जी के लिए मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं हरदोई भाजपा नेताओं और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, मैंने अभद्र भाषा का कौन सा प्रयोग किया है? क्या कोई उनके पास स्क्रीनशॉट, कोई प्रूफ है कि विपक्ष को चामा जब उठा के जेल भेज दो? जिन धाराओं में उन्होंने हमें जेल भेजा है, उन धाराओं में ना तो गिरफ्तारी है, ना जेल भेजने का कोई प्रावधान है। हमारी दुकान से हमको ले गए, कोतवाली रखा, कोतवाली से सीधे जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट के यहाँ हमें पेश भी नहीं कराया कि भाजपा की तानाशाही है। उससे 2 दिन पहले हरदोई के एक दलबदलू मंत्री के इशारे पर हमारे घर पर, हमारी दुकान पे विजिलेंस की टीम आई। हमसे बोले तुम बिजली चोरी की चलाते हो, तो मैंने कहा चेक कर लीजिए। सिर्फ हमारी दुकान में 2 पंखे और 2 बल्ब जलते हैं, कोई फैक्ट्री को चलाते हैं? वो भी किसी नेता के कहने पर हमारे घर पर विजिलेंस की टीम आई, कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो लौट गए, कहने लगे सॉरी नेताजी, किसी के कहने पर हम आए थे, किसी ने शिकायत की थी। तो भाजपा के नेताओं का यही चरित्र है कि जो भी राजनीति में आगे बढ़ा उसको पुलिस प्रशासन के दम पर, सत्ता के दम पर जेल भिजवाने का काम करते हैं, व्यापार बंद कराने का काम करते हैं। तानाशाही चल रही है, लेकिन इसका जवाब 2027 में हरदोई की जनता जरूर देगी। अभी पिछले साल 2025 में 17 अप्रैल को हम पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया। 308 पुलिस मुजरिमत, रंगदारी वसूली जैसे धाराओं में मुकदमा लिखा गया, वो भी किसी नेता के इशारे पर। हमारे घर पर पुलिस आई, 40 से 50 पुलिस वाले आकर हमारा घर का गेट तोड़ते हैं, तांडव काटते हैं। यही भाजपा सरकार में राम राज्य है क्या? यही सबका साथ सबका विकास है? ये विरोधी नेता, सत्ता दल के नेता विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता सब देख रही है। कोई विकास पर बात नहीं करेंगे, रोजगार बात नहीं करेंगे, व्यापारियों की बात नहीं करेंगे। व्यापारी नेता बनते हैं, कहते भाई समाज के बहुत बड़े नेता हैं। देख लीजिए आगरा में अभी एक कांड हो गया है, मेरठ में हुआ है, उसके बाद गाजियाबाद में कई जगह व्यापारी मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। उस पर नहीं नेताजी बोल रहे हैं। सिर्फ खाली जो यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा, उनके खिलाफ जो खड़ा होगा उसको खत्म करने का काम करते हैं, जेल भिजवाने का काम करते हैं। ये राजनीति है। और राजनीति में माँ को लाने कोई बात ही नहीं है। माँ की बात करते हैं, माँ के दूध की बात करते हैं। कितनी घटिया सोच है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चाहे मेरी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, माँ होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा हरदोई में जरा सी बारिश होती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, चारों तरफ पानी भरा रहता है। स्वास्थ्य के नाम पर हरदोई जीरो है, शिक्षा के नाम पर हरदोई जीरो है। कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, 50 साल से विकास किया है। कौन सा विकास किया है? सिर्फ अपने और अपने परिवार का विकास किया है। लेकिन जो भी दल बदलते हैं, जितने भी इन्होंने पार्टी बदली है, सिर्फ अपने और परिवार को बचाने के लिए, काला धन जमा किया है, लूट को बचाने के लिए दल बदलते हैं। बताओ हरदोई की जनता का कौन से विकास होता है दल बदलने से? विकास जब ही होगा हरदोई का जब नया विधायक यहाँ बनेगा, नई सरकार आएगी। अखिलेश यादव जी हरदोई और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान में उत्तर प्रदेश में पहला नंबर हरदोई का आया है। आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि स्वच्छता एकदम हरदोई में ध्वस्त है। हरदोई जो नंबर 1 स्थान आया है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। हरदोई का आप हालत देख लीजिए, 0 स्थान पर हरदोई है। हरदोई में जो भी पैसा आता है, पिछली पंचवर्षीय में 700 करोड़ रुपए आया है, उसका पूरा बंदरबाट हो गया है। वो कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ वो अपना विकास कर रहे हैं। रामगंज चौराहे से लेकर कैनाल रोड तक पैसा का बंटवारा होता है, हरदोई में कोई विकास नहीं होता। आप किसी मोहल्ले में जाकर देख लीजिए, आप निकल नहीं पाएंगे, आपकी मोटरसाइकिल नहीं निकल पाएगी, गाड़ी निकलने की बहुत दूर की बात है। ना कोई यहाँ पर सिविल लाइन की व्यवस्था है, ना फाकिंग होती है, ना नालों की सफाई होती है, ना नाला बनाए जाते हैं, ना कहीं कूड़ादान रखे हैं। सब पूरा जो भी कागजों तक सीमित है। रामजान जी, आपके साथ इतना मसला हुआ, अभी इतना बड़ा विवाद हुआ, लेकिन आपकी पार्टी कहाँ आपके साथ खड़ी थी? समाजवादी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। अगर समाजवादी पार्टी हमारे साथ ना खड़ी होती तो आज हम जेल में होते, पता नहीं पर कितने और गंभीर धारा में फर्जी मुकदमे लग गए होते। हमारी पार्टी ने पूरा साथ दिया और पार्टी हमेशा हमारा साथ देती है और आगे भी साथ देती है, देती रहेगी। फेसबुक पे आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने लगाया है कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मतलब जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। हाँ। आपके कार्यकर्ता, वो पार्टी कार्यकर्ता है, सबका विचार अपना अपना अलग विचार है। जिसको जो लगता है वो सोशल मीडिया पे लिखता है। वो कार्यकर्ता जिन्होंने लिखा वो जान सकते हैं, जानते होंगे तभी उन्होंने कुछ लिखा है। हमें तो इस बात जानकारी है नहीं। आपको जेल भेजा गया, आगे क्या कदम उठाएंगे? हमें जेल भेजा गया है, जिन्होंने जेल भिजवाया उनसे डटकर मुकाबला करेंगे।
आने वाले 2027 के चुनाव में उन्हें सत्ता से और हरदोई की विधानसभा से बाहर भेजने का काम करेंगे। हरदोई की जनता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। 2027 में हम लोग 8 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए की सरकार बनेगी। ठीक।